everyone. Welcome back to our new platform, that is Engineering Code. In this series, we have to discuss about two-dimensional array. In previous, we have complete our first dimension. Now we have move over two-dimensional array. देखते हैं two-dimensional array में हम क्या है. A two-dimensional array. Two-dimensional एक ऐसा array है जहाँ एक टू स्क्रिप्ट का यूज होता है, रो और कॉलम. जो बिल्कुल सेम कहना चाहिए वन डायमेंशनल एरे, जहाँ वन डायमेंशनल एरे में अपन एक ही चीज पे काम कर रहे थे अकेले कॉलम वाइज. यहाँ पे रो और कॉलम दोनों, तो यहाँ दो चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा. इसके सिंटेक्स भी डिफरेंट है. डाटा टाइप फिर उसका वेरिएबल, फिर उसकी रो की सबस्क्रिप्ट, कॉलम की सबस्क्रिप्ट, मतलब रो की साइज, कॉलम की साइज, और नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दो, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3. ठीक है, तो ये हमारा टू मल्टीपल डायमेंशनल एरे है जहां हम एक से ज्यादा एरे को यूज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं. ये मैट्रिक्स हमने पढ़ी है 11th 12th में, कैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं. इसको हम यूज करके मैट्रिक्स बना सकते हैं. हम प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. हम देखते थे कि मैट्रिक्स बहुत डिफिकल्ट होती थी सॉल्व करने के लिए, बट इन द सिंगल कोड वी इट इज इजी टू फाइंड अ मैट्रिक्स. So let's study what is the code of this and how to solve matrix problem with our programming. This is a size. अगर हमको किसी चीज एरे की साइज फाइंड करनी कि एरे की साइज कितनी जा रही है, तो रो की साइज लिखो, इनटू कॉलम की साइज कर दो, और साइज ऑफ द डाटा टाइप कर दो. जैसे रो की साइज है 3, तो 3. साइज कितनी है, कॉलम की साइज कितनी है 3, तो साइज ऑफ डाटा टाइप कितनी है 2, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 2 जा 18. ओके, तो बस, तो हमारी एरे की साइज आ गई. तो एरे 18 बिट्स की, 18 बाइट्स की हमारी इधर साइज हो जाएगी. तो देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या होगा. तो यहाँ पे हम इसका प्रोग्राम्स को जनरेट करते हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इंट. हमको एक आई नाम का वेरिएबल चाहिए और हमको एक जे नाम का वेरिएबल चाहिए, तो हमने इसको सबसे पहले ले लिया. और हम इसमें जैसे हम पहले करते थे, पहले एरे का वेरिएबल रखते थे एरे. यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एम नाम का वेरिएबल रखेंगे. एम नाम का वेरिएबल रखेंगे जिसमें हम रो की साइज हमने 3 रखी और कॉलम की साइज भी हमने कितनी 3 रखी. ठीक है, इसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, हमें सी आउट करना है. क्या करना है, सी आउट कर देना है. सी आउट करना है क्या, एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट एंटर एलिमेंट्स ऑफ 3 की मैट्रिक्स हम बना रहे हैं ना. 3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं हम. ये क्या हो रहा है, ये 3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं हम. ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स. ठीक है, तो हम ये देंगे और कुछ स्पेस के साथ आगे बढ़ जाएंगे. जब अपना फॉर लूप चलाएंगे, इसमें हम दो फॉर लूप चलाने पड़ेंगे. जो हमारी एक होगा कॉलम के लिए, एक होगा हमारा रो के लिए. तो क्या, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन तक. एन यहाँ पे हमने डिस्क्राइब नहीं किया तो हम इसको 3 रखेंगे. क्या लिखेंगे, 3 लेस देन 3 तक. और आई हमारा क्या होगा, प्लस प्लस. अंडरस्टूड. देन नाउ अब वी हैव टू मूव अवर नेक्स्ट कॉलम. ठीक है, तो फिर से हम चलाएंगे फॉर इंट आई. आई नहीं, यहाँ पर हम लेंगे जे. जे इज इक्वल्स टू 0 से लेके जे, क्या करेंगे, जे इज लेस देन 3 तक. ठीक है, और जे क्या करेंगे हम, प्लस प्लस. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे. हमको अब वैल्यू अपनी जो मैट्रिक्स, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हम, क्योंकि हम यूजर से मांगेंगे मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं हम यूजर से मांगेंगे, इसलिए हम सी आउट करेंगे. और हम यूजर से मांगेंगे कि वो कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म देगा. तो हम देखते हैं, सी आउट करेंगे और हम लिखेंगे जैसे हम उधर करते थे ना, सी आउट करने के बाद मैट्रिक्स को प्रिंट करते, वही हमको यहाँ करना है. क्या, हम स्ट्रिंग सेमीकोलन, और हम लेंगे एम नाम का एक ये बनाएंगे. इसमें हम आई को सबसे पहले करेंगे. ठीक है, आई को करेंगे और ब्रैकेट बंद, और फिर जे को करना है प्रिंट. तो जे लेंगे
1 और साथ में इक्वल्स टू चाहिए ही हमको, इक्वल्स टू चाहिए हमको, ये अदर भी ले लेते हैं हम। ठीक है। अब हम क्या करना है, हमको वैल्यू वैल्यू यूजर से चाहिए, तो हम ये करेंगे सी एन मैट्रिक्स एम ऑफ आई एंड जे। ठीक है, मैट्रिक्स आई एन जे। तो हमने यहाँ पे यूजर से मांगने के लिए हमने सी एन दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नाउ हमने यहाँ पे इतना सब काम किया कि यूजर जो हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट दे, इसलिए हमने इतना सारा कोड लिखा है। अब उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अब उसको हम इधर लिखेंगे, क्या करेंगे हम, सी आउट सी आउट द मैट्रिक्स, लिखेंगे क्या, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड फॉर्म में चाहिए हमको, रिप्रेजेंटेड बाय द 3 बाय 3 3 बाय 3 के फॉर्म में, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट बाय 3 बाय 3। ओके, तो बस हमने यहाँ पे एंड्स ऑफ लाइन दे दी। फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, फिर से अपना फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कहाँ कैसे चलेगा, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन n तक, 3 तक, और आई क्या, और क्या होगा, आई हमारा क्या होगा, प्लस प्लस। सेम कंडीशन यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे क्या, हमको क्योंकि यहाँ स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, टी, ये टेबुलर फॉर्म होता है स्पेस के लिए, जो हमें थोड़ा देगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ही फॉर लूप चलाएंगे एक और, जो हमारा जे को रिप्रेजेंट करता है, क्या, इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से लेके, इंट जे इज इक्वल 0 से लेके जे क्या करेगा, लेस देन 3 तक ना, 3 तक, और जे क्या होगा हमारा, प्लस प्लस। तो इधर क्या करेंगे हम, फिर इसके आगे तो हमने इधर टेबुलर फॉर्म लिया और जे लिखा, फिर हम सिंपली लिख देंगे कि यहाँ पे सी आउट कर देंगे हम, सी आउट क्या, हमारी जो मैट्रिक्स के फॉर्म किस फॉर्म में आई, मैट्रिक्स ऑफ आई एंड मैट्रिक्स ऑफ जे, कुछ सम स्पेस दे दें हम इधर, ये थोड़ा हमें जो स्पेस के साथ में आए थोड़ा हमारा, और इधर ले दें हम क्या, एंड्स ऑफ लाइन, सी आउट एंड्स ऑफ लाइन दे दें, जिसमें दूसरी दूसरी लाइन में आ जाए, नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल कोड है ऑफ मैट्रिक्स का। जो हमें मैट्रिक्स पहले इस फॉर्म में हमने एंटर मैट्रिक्स की, 3 बाय 3 मैट्रिक्स की, 3 बाय 3 की हमने मैट्रिक्स बनाई, जहाँ फॉर इंट आई इज इक्वल 0 से लेके आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, और जे का यहाँ सी आउट करा, एम ऑफ आई एंड जे इज इक्वल्स टू एन के बराबर, और सी हमने मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट करवा दी। ठीक है, फिर सी आउट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कौन किसके फॉर्म में करेगी, इसके फॉर्म में, तो देखते हैं हमारा क्या आता है। तो मैट्रिक्स हमने पहले ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 1 2 3, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गई, 1 2 3 2 5 6 और 7 8 9, इसके फॉर्म में हमारी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, मैट्रिक्स आ गई 1 2 3 और 2 5 6 7 8 9 में हमारी मैट्रिक्स आ गई। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब इसका हम सम कैसे करेंगे, ये हमारा ट्यूटोरियल हुआ मैट्रिक्स ऑफ दिस का। ठीक है, कैसे हम मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स के हम पर दो मैट्रिक्स को हमको सम करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम इधर लेंगे क्या, हम पहले ले लेंगे ए मैट्रिक्स कॉमा बी मैट्रिक्स, इसमें भी हम कितने लेंगे, 3 3 ले लेंगे, 3, और कॉमा
सी मैट्रिक्स थ्री थ्री। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एंटर और मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स ऑफ ए कर ले, ऑफ ए कर ले। ठीक है, तो हमारा ए का हो गया ये। ए मैट्रिक्स का हम पहले कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए मैट्रिक्स का कॉपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ए कर लें। ठीक है, सेम कोड, जो हमारा सेम कोड है, इसी को हम फिर से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो बी की जगह ए की जगह पे क्या कर देंगे, हम बी कर देंगे। बी कर दो, बी, क्या, बी। अब हमने एक ए मैट्रिक्स बना ली और एक बी मैट्रिक्स बना ली। फिर देन सी आउट द मैट्रिक्स ऑफ रिप्रेजेंट बाय 3 by 3। अब इसको हम रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर लो, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, और हमें कर लेंगे क्या, मैट्रिक्स यहाँ पे ए अपनी, जो ये ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसको फिर से कॉपी कर लो। तो हमने पहले एक मैट्रिक्स बनाई, पहले ए मैट्रिक्स बनाई, ए मैट्रिक्स को बना लिया हमने इधर। फिर हमने बी मैट्रिक्स को बनाया, बी सेम इसका कॉपी करके इधर बी का पेस्ट कर दिया, और फिर ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया जैसे हम पहले कर रहे थे, और हमने सेम यहाँ पे बी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं। अब हमको क्या करना है, सी आउट, यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे फिर से, जहाँ इंट आई इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, आई, और आई क्या होगा, 3 के बराबर, और आई क्या होगा हमारा प्लस प्लस। और फॉर लूप चलेगा हमारा, क्या फॉर लूप पर चलेगा, जहाँ इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके, आई क्यों, जे इज इक्वल्स टू 0 से लेके जे इज लेस देन 3 तक, और ये हमारे क्या प्लस प्लस होता है। सेम, अब यहाँ पे हम सी मैट्रिक्स को चलाएंगे, किसको, सी मैट्रिक्स को, जब हमने आई, जो आई लिया, और हमने जे लिया वो इक्वल हुआ किसके, ए ऑफ आई और जे के, प्लस करेंगे हम बी ऑफ आई को और किसको, जे को, हम कर देंगे। ठीक है, और लास्ट पे देंगे सी आउट एंड ऑफ लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सी आउट कर देंगे हम, सी आउट कर देंगे क्या, द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फिर से फॉर लूप चला दो, लिख ही ले रहे हैं अपन, तभी कुछ हो रहा है। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई इज लेस देन 3 तक, और आई प्लस प्लस, और फिर से फॉर लूप चलेगा हमारा, किसका, जे का, और इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से लेके जे इज लेस देन 3 तक, और जे प्लस प्लस, क्या कर दें, सी आउट कर दें हम, क्या, सी ऑफ आई एन जे, एंड ऑफ आई। ठीक है, तो ये हमारा इधर सम आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो हमने पहले मैट्रिक्स ए के लिए हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए,
मान के चलो मैट्रिक्स ए के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 ले लिए। अब हमने इसके लिए कौन से लेंगे हम? इसके लिए मान के चलो हमने 8 लिया, 6 लिया, 4 लिया, 7 लिया, 5 लिया, 2 लिया, 1 लिया, 0 लिया, 6 लिया। तो हमारा मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट हो गया कितना जी? मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट हो गया हमारा ये। अब इन दोनों का सम क्या आ गया? सम ऑफ ए और बी आ गया 6 8 7 11 10 8 और 8 8 15 हमारा ये सम आ गया। ओके, तो हमारी सम आ गया। देखते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स के अगर हमको दो मैट्रिक्स का हमको अगर सम निकालना है, कुछ इस टाइप का कोड लिख के हम अपना मैट्रिक्स के दो फॉर्म का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर हमको क्या करना चाहिए, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना है, बस इसकी जगह प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, जो भी करना है कर दो, सेम कोड लगेगा। तो दिस इज द बेसिक ऑफ टू डायमेंशनल एरे। So thank you everyone for watching this video of two dimensional. Next video we will learn